नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है दक्षिण के दावेदार इस्तीफे का इंतजार। दक्षिण समझ गए, रायपुर की दक्षिण सीट। तो रायपुर की जिस सीट पर बीजेपी के योद्धा बृजमोहन अग्रवाल अजय रहे, अब उस रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। कांग्रेस जहां बीजेपी के गढ़ यानी कि दक्षिण को भेदने की पूरी प्लानिंग कर रही है, तो बीजेपी भी अपने मोहरे सेट करने में जुटी है। तो किस तरह की इनकी तैयारियां हैं और क्या कुछ प्लान दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे को भेदने के लिए, उनके गढ़ को भेदने के लिए, ये भी सब कुछ हम जानकारी लेंगे, चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी उपस्थित है, उनका भी परिचय कराएंगे, लेकिन पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लोकसभा चुनाव की आंधी थमकर धूल भी नहीं हटी थी कि छत्तीसगढ़ की सियासत में नई लहर दौड़ गई। बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद अब रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव की रणभेरी बजने का इंतजार है और इंतजार है बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे का। लेकिन रायपुर दक्षिण सीट से अजय योद्धा रहे अग्रवाल के इस्तीफे से पहले ही दक्षिण के दावेदार सामने आने लगे। बीजेपी के दावेदार पूर्व सांसद सुनील सोनी, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, पार्षद मृत्युंजय दुबे, निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे, कांग्रेस के दावेदार निगम सभापति प्रमोद दुबे, एमआईसी सदस्य सतनाम पनाग, पूर्व प्रत्याशी कन्हैया अग्रवाल, युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा। रायपुर दक्षिण सीट को लेकर बीजेपी जहां पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है, तो कांग्रेस भी इस बार पूरी ताकत से लड़ाई लड़ने की बात कह रही है। अब वो देगा तब तो पता चलेगा वास्तव में वो किधर से इस्तीफा देना चाहते हैं। बृजमोहन जी विधानसभा से इस्तीफा देना चाहते हैं कि लोकसभा से इस्तीफा देना चाहते हैं। उपचुनाव तय है, अगर लोकसभा में इस्तीफा देंगे तो लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा से इस्तीफा देंगे तो विधानसभा का चुनाव होगा। अपेक्षा की जा सकती है कि नवंबर-दिसंबर में चुनाव होंगे और बीजेपी जैसा आप हमेशा जानते हैं कि एक चुनाव संपन्न होने के बाद दूसरे चुनाव की हम तैयारी प्रारंभ कर देते हैं। तो हमने उस दक्षिण के चुनाव के लिए भी और साथ ही साथ नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं उसकी भी हमने तैयारी प्रारंभ कर दी है। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही रायपुर में चुनावी माहौल बनना शुरू हो जाएगा। बीजेपी जहां अपने गढ़ को किसी भी कीमत पर बचाने की कोशिश करेगी, तो वहीं कांग्रेस अपनी सीटों के आंकड़े में एक और सीट जोड़ने की तैयारी में है। इंतजार है तो बस बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे का, जिसके बाद तय होगा रायपुर दक्षिण सीट का भविष्य। तो दक्षिण के दावेदार इस्तीफे का इंतजार, हालांकि हम केवल दक्षिण की बात कर रहे हैं, वरना भूपेश बघेल, देवेंद्र यादव और कवासी लखमा अगर चुनाव जीत गए होते तो शायद हम पाटन, भिलाई और कोटा इस सीट की भी बात कर रहे होते हैं। फिलहाल बृजमोहन अग्रवाल जीते हैं तो बात उन्हीं के सीट की होगी। बेहद कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के तो है ही, शिक्षा मंत्री है फिलहाल इस शायद सरकार में, 8 बार से लगातार जीतते आ रहे, तो सोचिए कि उनका कद कितना बड़ा होगा। अब इस गढ़ को भेदना है, आसान काम नहीं है। तो कांग्रेस अपनी तरफ से पूरे पत्ते बिछाने के मूड में, तो किस तरह की कांग्रेस की तैयारी है और बीजेपी अपने इस गढ़ को बरकरार कैसे रखेगी और कौन बीजेपी के दावेदार होंगे, इस तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है, जो हमारा पैनल है खास, चलिए उनसे आपको परिचय करवा दें। के.एस. चौहान साहब है, बीजेपी के प्रवक्ता। चौहान साहब बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका बंसल न्यूज़ पर। नितिन बंसाली जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। बंसाली जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी, तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत चलिए मैं आपसे ही करूंगा। तिवारी जी ये बताइए, देखिए पहले हम विधानसभा चुनाव के लिए तैयार थे, उसके बाद हम लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हुए, अब नगर निकाय के भी चुनाव होने हैं, लेकिन इसी बीच इन्हीं के साथ साथ उपचुनाव की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल लोकसभा पहुंच गए हैं। पहली बात तो ये, क्या पता नहीं वो त्यागपत्र देंगे या नहीं देंगे, कांग्रेस तो इस तरह के चुटकी लेते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन किस तरह का समीकरण देख रहे हैं आप रायपुर दक्षिण की इस सीट पर? एक पहला कमेंट आपका सर। रायपुर दक्षिण का विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव जो होना है वो बड़ा रोचक होगा। रोचक इस मायने में होगा
कि बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे देने के बाद उनके पसंद का प्रत्याशी होगा या नहीं होगा, इसके लोग निगाह है। अभी तक बृजमोहन अजय रहे, उनका राजनीतिक समीकरण बिठाने में वो माहिर हैं। वो विधानसभा में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, हरिजन, आदिवासी वर्ग के लोग काफ़ी हैं। तो ये समीकरण जो है वो भाजपा के अनुकूल नहीं रहा। उसके बाद दक्षिण में बृजमोहन ने अपने अनुकूल बनाया, भाजपा का गढ़ बनाया और लगातार भारी मतों से जीतते रहे। अब उनको केंद्र की राजनीति करने के कहा गया। छत्तीसगढ़ और रायपुर में जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल राजनीति की और भाजपा ने एक कदावर नेता तैयार किया, वैसी नेता फिर से तैयार करने का अवसर भाजपा के पास है। तो इस स्थिति में कौन दावेदार होगा? एक अनार 100 बीमार वहाँ चल रहे हैं। वहाँ दावेदारों की लंबी फौज है। हर वार्ड का, हर जगह का नेता, हर जातियों का नेता, हर समाज का नेता वहाँ दावेदारी जोर शोर से यहाँ से दिल्ली तक कर रहे हैं और लॉबिंग बैठक शुरू हो गई है। ऐसे में बृजमोहन अग्रवाल किसको टिकट दिलाते हैं? बृजमोहन की सिफारिश चलती है, नहीं चलती है? क्या संगठन एक नए चेहरे को फिर से लाएगा, जो चेहरा मजबूती से आए? क्या जाति समीकरण वहाँ चलेगा? ये एक क्या युवा वर्ग के नए लोगों को देंगे या पुराने चेहरे को फिर से किसी जो बहुत चेहरे हैं पुराने वो वंचित रहे हैं टिकट के, उनसे सामंजस्य किया जाएगा? एक बात। दूसरी तरफ कांग्रेस के भंसाली से लेकर यहाँ भी कम 50 लोग दावेदार हैं कांग्रेस में जो टिकट मांग रहे हैं। टिकट के मजबूत दावेदार बहुत सारे वहाँ बने हैं। तो वहाँ कांग्रेस अभी तक भारी मतों से हार रही है। पिछले बार भी महंत जैसे अच्छे प्रत्याशी दिए थे, उसके वो भी भारी मतों से हार गए। तो राजधानी रायपुर की जो सीट है वो भाजपा की तासीर की सीट है, उसको भेदना कांग्रेस के लिए कठिन चुनौती का काम है। वो कैसे भेद पाएंगे? दूसरी तरफ जो है भाजपा बड़े चिंतन में है कि किस तरह के दावेदार लाया जाए और ऐसा जोर प्रचार जो चल रहा है भाजपा में कि जो भी टिकट मिलेगा वो विधायक बन जाएगा। दोनों के लिए चुनौतियां, वातावरण शहर का दोनों के लिए चुनौतियां, क्योंकि अब ये चुनाव नए सिरे से है। अब बृजमोहन अग्रवाल नहीं है, उनके फेस पर अब चुनाव बीजेपी लड़ेगी। चौहान साहब, आपका क्या कुछ कहना है? अब बृजमोहन अग्रवाल नहीं है, उनके फेस पर आप चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने उनके फेस पर ही 8-8 बार आप जीते हैं। अब क्या कुछ होगा? किस तरह की तैयारियां हैं? कौन होगा दावेदार सर? ललित जी, पहले भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी और अभी भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती रहेगी। रही बात मुद्दों की, तो मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी 4 से 5 महीने में जो छत्तीसगढ़ के लिए काम किया है उसके हिसाब से रायपुर की दक्षिण की जनता जो है वो दे के आएगी वोट। और जो पहले 2008 से लगातार जीतते हुए आए हैं बृजमोहन जी दक्षिण की सीट में। उसके पहले और 4 बार जीते हुए हैं, लगातार 8 बार जीते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो वोट ऑफ परसेंटेज था, वोट ऑफ परसेंटेज की अगर बात देखेंगे ना तो वोट ऑफ परसेंटेज पिछले चुनाव में 44% का फर्क था। 44% का इनको मिले थे 76% और इनको मिले थे 70% और उनको 26% मिले थे। तो वोट ऑफ परसेंटेज लगातार बढ़ रहा था। तो अभी आज की डेट में हम और 44% के अंतर से नहीं 50% के अंतर से जीतेंगे। दूसरी बात, इनके पास तो कोई दक्षिण के लिए कोई कैंडिडेट ही नहीं था, इसीलिए महंत जी जो दूसरी जगह से सीट और टिकट मांग रहे थे, नहीं सर, बड़ी लिस्ट है उनके पास भी, यहाँ पर बिठा दिया गया। और अंदरूनी इतनी सिर फुटबॉल की स्थिति आ गई थी कांग्रेस की कि या तो शायद कोई खड़ा नहीं होना नहीं चाह रहा था या जिसको खड़ा होना चाहिए था वो अंदरूनी इतने कला में खड़ा नहीं हो पाया। दूसरी बात, ये सभी चीजें छोड़ दीजिए तो रायपुर दक्षिण की जनता इतनी ज्यादा जागरूक है कि वो ये देखती है कि
ठीक, कोई भी जनता ठीक, जो चलिए होती है, मैं वो समझ किसी रहा हूँ, पक्ष के- मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। चूंकि बृजमोहन अग्रवाल नहीं है तो आप ये कहेंगे कि बीजेपी की तरफ से, लेकिन जब तक बृजमोहन अग्रवाल यहाँ रहे, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ बनने के बाद से आपने कोई चेहरा बदला नहीं है। अगर बीजेपी की तरफ से आप चुनाव लड़ते तो हो सकता है दूसरा कोई नेता आप खड़ा करते। बहरहाल चलिए, मैं आऊँगा मैं आपके पास। नितिन जी, बीजेपी का लगातार ये कहना आपके पास कोई उम्मीदवार नहीं, हालांकि हमने देखा काफ़ी दावेदार आपके पक्ष में भी है, आप खुद भी मेरे ख्याल से बड़े दावेदार हो सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, किस तरह से, क्या वाकई 7-2 के समीकरण में आप आना चाहेंगे? 8-1 का समीकरण है वहां पर अभी। ये 8 बार के बृजमोहन अग्रवाल जी विधायक हैं और इस बार उनको सांसद बनाकर निपटा दिया। 2 नेताओं की बड़ी बुरी स्थिति हुई भाजपा में, एक बृजमोहन अग्रवाल जी और एक सरोज पांडे जी। खैर, ये इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। कद्दावर नेता है, मंत्री बनाना था उनको। रायपुर से रहने वाला हूँ, रायपुर का निवासी हूँ, तो मेरे भी सांसद है वो। तो मैं तो यही चाहूँगा कि सांसद रायपुर से मंत्री बनता तो रायपुर वासियों को कुछ मिलता, और लड़ने भिड़ने वाले व्यक्ति हैं इस मामले में, तो मैं उनकी प्रशंसा करूँगा। अब रहा सवाल 8 बार के विधायक का किले को, उसके गढ़ को भेदना, तो कांग्रेस के पास प्रत्याशियों की कमी नहीं है। हम बिल्कुल जमीनी स्तर पर इस उपचुनाव के लिए तैयार हैं, पर देखना ये होगा कि अभी स्वयं बृजमोहन जी ये निर्णय नहीं ले पाए हैं कि उन्हें विधानसभा से इस्तीफा देना है या लोकसभा से। 18 तारीख तक के उनको ये निर्णय करना है, वो निर्णय कर लें। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है, पर ये दक्षिण का किला इस बार कांग्रेस निश्चित तौर पर भेदेगी, ये तय है। हम विधानसभा में 1 सीट बढ़ाने की ओर अग्रसर हैं। पूरे देश में जिस प्रकार नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ जो जनादेश इस बार मिला है, और जिस प्रकार भाजपा का डाउनफॉल चल रहा है शहरी मतदाताओं में भी, इसका लाभ निश्चित तौर पर कांग्रेस को मिलेगा। कहां से इस्तीफा दे रहे हैं? कांग्रेस तो यार, कांग्रेस चुटकी ले रही है, आरोप नहीं लगा रही है, चुटकी ले रही है कि अभी तो ये पता ही नहीं कि वो विधानसभा से इस्तीफा दे रहे हैं या फिर अपने सांसद पद से इस्तीफा देंगे। जी चौहान साहब। जी ललित जी, जी। ये तो हास्यास्पद है। हास्यास्पद है कि ऐसे नेता, हो सकता है कि ऐसे नेता दूसरे अन्य पार्टियों में हो, कांग्रेस की पार्टियों में हो, वहां पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर संतरी से लेकर मंत्री तक, हर कार्यकर्ता से लेकर जनप्रतिनिधि तक भारतीय जनता पार्टी की मैंडेट लाइन पे चलता है। जो दिखाया जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है, उन्हीं के हिसाब से चलता है। और दूसरी बात, आज जो सोच समझकर जो उनको केंद्र में जिनकी सेवाएं लेनी है भारतीय जनता पार्टी को, अपने दल को, देश को सेवाएं लेनी है, उसके लिए बृजमोहन अग्रवाल जी को टिकट दी गई है। नहीं तो दूसरे भी दावेदार थे, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जी को ही क्यों चुना गया? क्योंकि वो अनुभवी है और वो अनुभव केंद्र में अब आके दें, इसी आशा से उनको कैंडिडेट बनाया गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा आज की डेट में आपके पास है, आपके पास उम्मीदवार है, दावेदार हैं, स्थान पे, पूरे देश में 9वें स्थान पे आए हैं, सर्वाधिक वोट जीतने। सर आपके पास दावेदार हैं, बताइए बंसल न्यूज पर। चलिए आज यहाँ डिक्लेयर कर दीजिए कौन कौन से दावेदार हैं बंसल न्यूज पर बृजमोहन अग्रवाल जी के बाद। देखिए, जनप्रतिनिधि जो प्रत्याशी जो होता है, वो प्रतीक मात्र होता है। ठीक सर, वो प्रतीक मात्र होता है। और लड़ता कौन है? लड़ता कमल का फूल है। लड़ता कमल के फूल ने जो काम किए हैं। इनकी आवाज को सेट करिए ललित जी, मैं जवाब क्या दूंगा, इनकी आवाज ही नहीं आ रही है मुझे। आपको आवाज नहीं आ रही है? मेरे को आवाज आ रही है? नहीं, इनकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो आप उनकी आवाज आप तक पहुंचेगी। ठीक, जी आपका कंप्लीट कीजिए चौहान साहब। जी, मैं ये बोल रहा हूँ ललित जी कि जब जनता जाती है ना, जागरूक जनता जब जाती है वोट देने के लिए, तो वो यही देखती है कि सामने हमारे जिले का, हमारे जो क्षेत्र है, उसका विकास कैसे होगा। विकास तभी होगा जब
ये राज्य की जनता और डबल इंजन की जब सरकार ठीक है, निश्चित ही हमने जागरूकता देखी। आपके पास क्या विकल्प होगा और क्यों छोड़ के जाना पड़ा, ये तमाम चीजें कांग्रेस तो विपक्षी पार्टी है, वो तो आप पर तंज कसेंगी, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन भंसाली जी जिस तरह के वो आरोप लगा रहे, वो ये कह रहे हैं कि ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, हमारा कैडर डिसाइड कर देता है कि उनको कहाँ जाना है, लोकसभा जाना है कि विधानसभा जाना है, और वो मना नहीं करते। ये वो तंज कस रहे हैं, चूंकि हमने शिव डहरिया जी का भी एक बयान सुना था। जी कैडर डिसाइड करता है इनका, सही बोल रहे हैं आप। अच्छा अच्छों को निपटा दिया इनके कैडर, पूरी पार्टी दो ही लोग चला रहे हैं। मोहन भागवत जी का शायद वीडियो सुना होगा आपने, बड़े दुखी मन से उन्होंने बहुत सी बातें कही कि ये विरोधी पक्ष नहीं कहा जाना चाहिए, प्रतिपक्ष कहा जाना चाहिए। बहुत सारी बातें मोहन भागवत जी ने इशारों प्रतिपक्ष कहा जाना चाहिए, तो उसका प्रतिसाद करें, उसको ग्रहण करें, उसको ग्रहण करें, उनके विचारों को सुने, अटल बिहारी जी के विचारों पर चले। पर ये पार्टी जो है वो भटक गई है। दक्षिण का किला तो भेदेंगे ललित भाई, ये तय है। इस चुनाव में एक बड़ा वो शानदार वो चल रहा था, वो माधवी लता और नवनीत राणा का, कि ऐसे वो तीर निकाल कर ये ऐसे फायर कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि इस बार हम भी ये किला जो है तो ये कैसे फतह करने, आप बताइए किस तरह फतह करेंगे आप ये किला? किसके हाथ में वो धनुष बाण आप देंगे इस प्रदेश में? देखिए, धनुष बाण, धनुष भी हम उठाएंगे, धनुष के तीर भी हम चलाएंगे। इस बार इस किले को हम निश्चित तौर पर भेदेंगे। इस विधानसभा में बहुत समस्याएं हैं ललित भाई। सबसे बड़ी समस्या इस प्रदेश में या इस रायपुर शहर की बात करें तो वो है कानून व्यवस्था। ये चुनाव के समय नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मंगलसूत्र छीन लेंगे। रोज मंगलसूत्र, चेन, मोबाइल चोर छीन कर ले जा रहे हैं सड़कों से। चोरी, लूट, डकैती, ये बातें आप अभी हाल में बलौदा बाजार की घटना का ये तमाम बातें तो आपने विधानसभा चुनाव में भी कही, लोकसभा चुनाव में भी कही। मैं रोक नहीं रहा हूं आपका, आप ही को बोलने के लिए कहूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि उम्मीदवार कौन है सर? सब जनता आतुर है इस बात को सुनने के लिए। आप भी तो दावेदार है ना सर? उम्मीदवार जो है, उम्मीदवार जल्दी घोषित हो जाएगा। पहले बृजमोहन जी ये तो तय कर ले कि उनको लोकसभा से इस्तीफा देना है या विधानसभा से। ठीक है, चलिए मैं ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। विधानसभा से इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर चुनाव नहीं होंगे विधानसभा के, लोकसभा के होंगे, तो लोकसभा की बात करेंगे। ठीक, रामोताज तिवारी जी, देखिए एक बड़ी कश्मकश की स्थिति में जनता भी होती है। जनता ने जिसको चुना है वो हो सकता है कि दूसरे सदन में चले जाए, लेकिन जनता की क्या प्रतिक्रिया होती है? मतलब अमूमन इस तरह से हमने कई बार देखा है कि प्रत्याशी बदल जाते हैं या प्रत्याशी को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, लेकिन एक जगह से उसको त्यागपत्र देना पड़ता है, तब वो दूसरी जगह जाता है। ये भी बड़ी मुश्किल स्थिति। हम ये भी जानते कि 14 दिन का एक वक्त दिया जाता है कि वो किस सदन में जाना चाहता है। लेकिन वोट देते वक्त, आप मान लो नया समीकरण बनेंगे, वोट देते वक्त जनता क्या सोचेगी? ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ से छोड़ दिया था, या फिर उनके पक्ष में भी मतदान कर सकती है? क्या कुछ सोचेगी जनता? देखिए ललित जी, पहले तो ये समझिए कि बृजमोहन अग्रवाल जी को लोकसभा टिकट क्यों दी गई। ऐसा माना जाता है कि राज्य की राजनीति से उन्हें बाहर करने के लिए लोकसभा टिकट दी गई है। लोकसभा टिकट देने के उद्देश्य ये था, छत्तीसगढ़ में अभी तक बृजमोहन अग्रवाल जी, रमन सिंह जी जो दिग्गज नेता थे, रमेश बैस जी, जो उनको एक तरह से पुरानी पीढ़ी के नेताओं को अब दरकिनार करते हुए नई पीढ़ी को ये महत्व देना चाहते हैं। तो उसी क्रम में गुटी राजनीति को खत्म करने, वर्चस्व की राजनीति को खत्म करने के लिए एक नई पीढ़ी को भाजपा अवसर देना चाहती है। इसीलिए बृजमोहन अग्रवाल जी को लोकसभा टिकट दी गई। वैसे बृजमोहन अग्रवाल जी की दिली इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो मंत्री थे, विधायक थे, राज्य की राजनीति करना चाहते थे, परंतु भाजपा पार्टी का निर्णय था, वो लोकसभा चुनाव लड़े हैं। लोकसभा चुनाव जीत गए हैं। अब उनके बाद लगा था लोगों को मंत्री बनाएंगे, मंत्री नहीं बन पाए तो उनके समर्थकों में निराशा है। अब ये दूसरी बात ये है, क्या बृजमोहन अग्रवाल जी की टिकट में चलेगी? क्या उनके मनमाफिक टिकट मिलेगी या पार्टी संगठन उनके किसी विरोधी को टिकट देगी या उसे परिवार वाले को देगी? तो यहाँ टिकट को लेकर झगड़ा और समीकरण रहेंगे। बिल्कुल। अगर बृजमोहन विरोधी लोगों को टिकट दी गई तो क्या बृजमोहन जी जिताएंगे
या बृजमोहन समर्थक को टिकट देने पर संगठन सहमत होगा या बड़ी नहीं बात होगा। आप कह रहे हैं तिवारी जी। तो निश्चित ही मैं ये बात ले जाना चाहूंगा चौहान साहब, बहुत बड़ा संकट भी है क्योंकि असंतोष भी बढ़ सकता है, लेकिन डिसाइड कौन करेगा ये टिकट किसकी? क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल की चलती थी, यहाँ पर कद्दावर नेता थे, क्या उनकी चलेगी, आरएसएस की चलेगी? अगर उनके खिलाफ कोई टिकट दिया तो क्या असंतोष वहां पर देखने को नहीं मिल सकता? क्या कुछ पार्टी सोच रही है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 2019 में हमने सभी सांसदों की टिकट बदल दी थी और उसमें से 11 में से 9 सांसद जीत के आए थे। अभी भी आज की डेट में भी 2024 में भी हमने सिर्फ 2 सांसदों को रिपीट करते हुए बाकी 9 सांसद बदल दिए थे और वो उसमें भी 10 सांसद जीत के आए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। भारतीय जनता पार्टी इस हिसाब से काम करती है, एक टीम वर्क के हिसाब से करती है। टीम वर्क के हिसाब से आप काम करने के लिए कह रहे हैं। नितिन जी आप बताइए, देखिए टीम वर्क के हिसाब से बीजेपी काम करेगी, लेकिन आपके पास आप क्या क्या पत्ते हैं जिनको आप ओपन करना चाहेंगे? बृजमोहन जी तय कर लें कि उनको लोकसभा से इस्तीफा देना है या मान लिया उन्होंने तय कर लिया, लोकसभा से जाएंगे विधानसभा से इस्तीफा दे रहे हैं। हमने पत्ते फट के रखे ललित भाई, हम पत्ते ओपन कर देंगे, पहले वो तय कर लें। मेरी जानकारी में उनके बहुत से समर्थक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। चलिए, यानी कि आप इस्तीफे तक रुकना चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने अपनी तरफ से बहुत सारी तैयारी कर ली है। चौहान साहब, समय मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी का अभेद किला माना जाता है रायपुर दक्षिण। बृजमोहन अग्रवाल यहाँ से इस्तीफा देंगे और निश्चित तौर पर जैसे बीजेपी कह रही है कि कैडर का सवाल है, यहाँ पे कोई भी उनके कैडर का नेता है जिसको बीजेपी ने ऑर्डर दिया, मतलब वो काम होना ही होना है, तो वो अगर यहाँ से इस्तीफा देंगे तो फिर यहाँ बीजेपी की तरफ से दावेदार कौन होगा? फिलहाल बीजेपी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी ये लगातार कहा जा रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल क्या कुछ करते हैं उसी पर डिपेंड करेगा कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा। फिलहाल ये आने वाला समय बताएगा कि दक्षिण के दावेदार कौन होंगे और फिर कौन किला लड़ाएगा। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। वंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।